भैरव की चाल का जवाब उसी की चाल से देने का। हम उसकी सोच से तेज चलेंगे और जंगल को बचाने के लिए हर कीमत चुकाएंगे। लूना लोमड़ी की खबर ने पूरे दरबार में आग लगा दी। अब शेर खान के सामने सिर्फ एक रास्ता था, एक ऐसी योजना बनाना जिसमें रुद्रवीर की चाल नाकाम हो और जंगल की एकता वापस लौट आए। सुनो मेरे साथियों, आज हम सिर्फ अपनी हुकूमत नहीं बल्कि पूरे जंगल का भविष्य बचाने जा रहे हैं। विक्रम भैरव ने सोचा कि वो भूख और डर फैलाकर हमें तोड़ देगा, लेकिन वह भूल गया कि एकजुट जंगल को कोई नहीं तोड़ सकता। विजय घोड़ा, तुम्हारी रफ्तार पूरे जंगल में सबसे तेज है। तुम सीमा पार विक्रम भैरव के इलाके के चारों ओर गश्त करोगे और अगर उसकी कोई टुकड़ी हमारी तरफ बढ़े तो तुरंत खबर लाओगे। महाराज, जब तक मेरे पैर में जान है कोई दुश्मन इस तरफ नहीं आ पाएगा। बलवंत हाथी, तुम्हारी ताकत हमारी ढाल होगी। तुम अनाज के भंडार के पास रहोगे ताकि विक्रम भैरव का कोई आदमी चोरी ना कर सके। महाराज, मेरी मौजूदगी में अनाज का एक दाना भी इधर उधर नहीं होगा। ढोलू गधा लोग तुम्हें कम आंकते हैं, लेकिन तुम्हारी याददाश्त और सहन शक्ति सबसे बड़ी ताकत है। तुम जंगल के हर घर जाओगे और सबको समझाओगे कि विक्रम भैरव की अफवाहों पर भरोसा ना करे। महाराज, जब तक मेरी आवाज पहुंचेगी कोई भी अपने राजा पर भरोसा खोएगा नहीं। मीनू चूहा, तुम्हारा कद छोटा है लेकिन काम बड़ा। तुम विक्रम भैरव के अड्डे के अंदर घुसकर उसकी खाने पीने की चीजें कुतर दोगे ताकि उसकी टोली कमजोर हो जाए। समझ जाइए महाराज, अब विक्रम भैरव को दांत दिखाने से पहले दांत साफ करने पड़ेंगे। और लूना लोमड़ी, तुम्हारा काम सबसे मुश्किल है। तुम विक्रम भैरव के बीच फूट डालोगी। फट्टू भेड़िए को यकीन दिलाओ कि विक्रम भैरव उसे धोखा देने वाला है और जब उनके बीच लड़ाई होगी हम वार करेंगे। महाराज, विक्रम भैरव को नहीं पता कि खेल अभी शुरू हुआ है। योजना बन चुकी थी। अब ये सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं थी, ये थी दिमाग, हिम्मत और एकता की परीक्षा। जंगल की सांसें तेज हो चुकी थी क्योंकि विक्रम भैरव को खबर तक नहीं थी कि रुद्रवीर ने मोर्चा संभाल लिया है। फट्टू भेड़िए, आज भोलू बकरा मेरे पंजे से नहीं बच पाएगा। जो भी सामने आए उसे रौंद देना। महाराज, रास्ता साफ है लेकिन लगता है कोई हमें देख रहा है। कुछ भी नहीं होगा। अब होगी तो सिर्फ मौत, वो भी रुद्रवीर की। चलो पहले उसके सूखे मांस के बोरे में छेद कर देता हूँ, फिर उसके पानी के घड़े में भी। अब देखता हूँ कितने दिन ताकत में रहता है। इधर हाथी और लोमड़ी विक्रम भैरव के सामने आ जाता है। रास्ता बंद है। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो सीधा आसमान में उछाल दूंगा। मेरे रास्ते से हट जा हाथी, वरना तेरे कान फाड़ दूंगा। कोशिश करके देख ले। हाँ हाँ फट्टू भेड़िए, सुना है विक्रम भैरव तुम्हारे हिस्से का शिकार खुद खाने वाला है। तुम उसके लिए सिर्फ नौकर हो। क्या वो मुझे धोखा देगा? सोच ले, अभी भोलू बकरा तेरे पंजे में आ सकता है, वरना विक्रम भैरव सब खा जाएगा। महाराज, विक्रम भैरव जंगल में प्रवेश कर चुका है। जल्दी चलिए महाराज। जंगल का कानून भूल गया था। विक्रम भैरव, आज तुझे जिंदा छोड़ रहा हूं ताकि तू याद रखे, राज ताकत से नहीं एकता और न्याय से चलता है। रुद्रवीर, तूने मुझे जिंदा छोड़कर गलती की। अब मैं जंगल का राजा नहीं, जंगल का साया बनूंगा और तुझे वही खत्म करूंगा जहां तू सोच भी नहीं सकता। विक्रम भैरव, तेरा साथ देकर मैंने कुछ नहीं पाया। अब मैं रुद्रवीर महाराज के पास जा रहा हूँ। जा फट्टू भेड़िया, पर याद रख, विक्रम भैरव की छाया से कोई नहीं बचता। मैं फिर लौट कर आऊंगा। इस जंगल में कोई भी राजा नहीं है। राजा सिर्फ न्याय है और न्याय कहता है जो प्रकृति से विश्वासघात करे उसकी जगह यहां नहीं।
तो दोस्तों, इस तरह रुद्रवीर विक्रम भैरव को एक और जिंदगी जीने का मौका देता है और फिर